तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी काफ़ी हद तक लिस्ट की तरह ही होते हैं, इसलिए काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि लिस्ट और टपल्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कब लिस्ट यूज़ करना है, कब टपल्स यूज़ करना है। अगर आपको भी इन चीज़ों में डाउट रहता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टपल्स क्या होते हैं। एंड उससे भी पहले हम या तो इन्हें टपल कह सकते हैं या तो ट्यूपल भी कह सकते हैं। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब ये होते क्या है, तो ये भी हमारे पाइथन के क्यूमुलेटिव डेटा टाइप का एक टाइप है। तो ये भी लिस्ट की तरह ही होते हैं, यानी कि इनमें भी हम कुछ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। ओके, इट इज़ एन ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल होता था एंड ये इम्यूटेबल होते हैं। मतलब एक बार अगर हम एक टपल को क्रिएट कर देते हैं तो सेम मेमोरी लोकेशन पे उसे हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट के केसेस में हम उन्हें चेंज कर सकते थे। तो एक डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं एंड टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। देन अगला पॉइंट है कि इट ऑल्सो फॉलोज सेम इंडेक्सिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, मतलब लिस्ट की तरह ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये ट्यूपल है, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है इसका इंडेक्स होगा 0, अगले एलिमेंट का फर्स्ट इंडेक्स होगा, उसके अगले वाले का सेकंड इंडेक्स एंड सो ऑन। वैसे ही अगर हम लास्ट वाले एलिमेंट को देखें तो नेगेटिव में इसका इंडेक्स होगा -1, देन उससे पिछले वाले का होगा -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग फॉलो करता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि टपल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे हम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे, यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें एक एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम ऐसा स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी टपल। एंड इसी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम कॉमा लगा के कुछ एलिमेंट्स लिख देंगे, तो वो हमारा एक टपल बन गया। एंड यहाँ भी हम चाहें तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंटीजर्स को स्टोर कराया है, आप यहाँ चाहें तो इसके साथ बूलियन भी स्टोर करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं एंड इन सबको एक साथ भी स्टोर करा सकते हैं। देन आप टपल कीवर्ड का यूज़ करके भी इसे क्रिएट कर सकते थे, जैसा हम लिस्ट में करते थे। यानी कि हम यहाँ पर लिस्ट लिखते थे एंड यहाँ पर हम 2 बार स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते थे, जबकि टपल्स के केस में यहाँ पर आपको एक बार स्मॉल ब्रैकेट लगाना है एंड एक बार स्क्वायर ब्रैकेट। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पर एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पर हम लिस्ट को एक टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर एक टाइप कास्टिंग मेथड यूज़ हो रहा है। देन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमें एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल बनाना है तो आप सोच सकते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे, यानी कि हम एक एलिमेंट लिखेंगे एंड ब्रैकेट्स लगा देंगे, तो ये एक रॉन्ग वे है। ओके, हमें अगर सिंगल एलिमेंट वाला टपल बनाना है तो उसके लिए हम एक सिंगल एलिमेंट लिखेंगे एंड उसके बाद हम एक कॉमा लगा देंगे। अगर हम ये कॉमा नहीं लगाते हैं तो फॉर एग्जांपल हमें एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल बनाना है जिसमें हमें स्टोर कराना है वैल्यू 10, तो अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एक इंटीजर, ना कि एक टपल। दिस इज़ जस्ट एन इंटीजर, मतलब ये जो 10 है ये सिर्फ एक इंटीजर है, ये कोई टपल नहीं है। वहीं इस 10 के बाद अगर मैं एक कॉमा लगा दूँ तो ये हमारा एक टपल बन चुका है। ओके, सिंगल एलिमेंट वाला टपल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लिस्ट के केस में क्या होगा, अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट वाला लिस्ट बनाना है तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखा एंड उसके अंदर मैं 10 लिख दूंगा तो एक सिंगल एलिमेंट वाला लिस्ट बन जाएगा। लेकिन टपल के केस में ऐसा नहीं होता, आपको एक कॉमा लगाना होता है। देन हमारे पास टपल्स के कुछ मेथड्स भी होते हैं, जैसे काउंट मेथड, इंडेक्स मेथड। अगर हम काउंट के अंदर कोई एक एलिमेंट पास करते हैं तो वो हमें उसका काउंट रिटर्न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक टपल बनाया t और मैं इसमें 1, 2, 2, 4, 2, 5, अगर मैंने ये टपल बनाया और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि इस वाले टपल में कितने 2 हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा t.count और 2। और अगर मैं इस कोड को रन करूँगा, रन पाइथन फाइल, तो यहाँ हमें 3 देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 काउंट करूँ तो 1, 2 एंड 3, यहाँ पर
3 टाइम्स जो है 2 रिपीट हुआ है, तो वो हमें यहाँ पर काउंट ऐसे मिल जाएगा। तो ये जो काउंट मेथड है ये किसी भी एलिमेंट का काउंट रिटर्न करता है एक पर्टिकुलर टपल में। देन इंडेक्स क्या रिटर्न करता है, तो अगर हम इसमें कोई भी एलिमेंट पास करते हैं तो वो उस एलिमेंट का फर्स्ट अकरिंग इंडेक्स रिटर्न करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर काउंट की जगह पास कर दूँ इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर मैंने पास किया 2, यानी कि ये 2 का इंडेक्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप इस टपल में देखें तो हमारे पास मल्टीपल 2 है, यानी कि हमारा 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये किस वाले 2 का इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो जो भी 2 इसे पहले मिलेगा, जैसे कि ये वाला ये पहले मिला तो इसका इंडेक्स ये रिटर्न कर देगा। तो इसका इंडेक्स कितना है 0 और 1, तो 1 इंडेक्स है इसका। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो हमें 1 रिटर्न होके आएगा, यानी कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ 2 का इंडेक्स। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। देन टपल्स में हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। जैसे पहला फंक्शन होता है हमारा लेन फंक्शन, ये लिस्ट के केस में भी होता था एंड इसका काम यहाँ पर भी सेम है। यानी कि अगर आपने लिस्ट वाला वीडियो देखा है तो ये क्या रिटर्न करता था, तो लिस्ट का लेंथ, यानी कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है ये वो रिटर्न करता था। टपल्स के केस में भी ये वही रिटर्न करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टपल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं ये वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ प्रिंट लेन टी, तो ये टी में कितने एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 3 6 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ हमें 6 देखने को मिला। ओके देन हमारे पास 2 और फंक्शन है मिन और मैक्स, इनका काम भी सेम है, यानी कि टपल में जिस भी एलिमेंट का मिनिमम वैल्यू है उसे मिन रिटर्न करेगा एंड जिस भी एलिमेंट का मैक्सिमम वैल्यू है उसे मैक्स रिटर्न करेगा। आई होप इसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मिन एंड मैक्स में आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप टपल्स में या लिस्ट में मिन और मैक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर इंटीजर्स हैं तो इन इंटीजर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बूलियन लिख देता तो बूलियन और इंटीजर ये भी कंपेरेबल होते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दूँ तो स्ट्रिंग कंपेरेबल नहीं होते। इसलिए यहाँ पर ये मिन और मैक्स तभी काम करेंगे जब हमारे पास कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। देन है हमारा सम फंक्शन, ये क्या करता है, तो हमारे टपल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट को ऐड करके ये रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं लेन को रिमूव करके सम लिख दूँ तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, तो इन सभी एलिमेंट्स का सम, यानी 2 + 1 3 2 5 4 9 + 2 11 + 5 16, तो ये हमें यहाँ पर 16 रिटर्न करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो सम ये रिटर्न करता है। देन अगला फंक्शन होता है सॉर्टेड, ये क्या करता है, किसी भी टपल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ SORTED और T, तो इस टपल को मैं सॉर्टेड बनाऊँ, तो ये जो टपल है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर स्टार्ट में कुछ बड़े एलिमेंट्स को ऐड कर दूँगा, जैसे 6, 8, 9। तो अब ये लिस्ट अनसॉर्टेड हो गया। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो यहाँ लास्ट में अगर आप देखें तो ये जो लिस्ट था, आई मीन जो टपल था वो सॉर्टेड हो गया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो आई होप आपको सॉर्टेड के बारे में समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि हमने ये जो एलिमेंट को सॉर्ट किया था, यानी कि हमने इस टपल को सॉर्टेड फंक्शन से सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना है कि क्या ये ओरिजिनल टपल चेंज हो रहा है, कि क्या जो हमारा ओरिजिनल टपल था वही सॉर्ट होके आ रहा है या एक नया टपल बन रहा है। तो अगर आपका यहाँ आंसर ये है कि हमारे टपल में ही एक चेंज आ रहा है तो आप एकदम गलत हैं, क्योंकि जो हमारा टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, इसलिए वो चेंज नहीं हो सकता। तो इससे तो ये क्लियर है कि टपल में कोई चेंज नहीं हो रहा। ओके, लेकिन अगर आपका आंसर ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक नया टपल क्रिएट होके आ रहा है तो आपका ये आंसर भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक नया चीज़ तो बन रहा है लेकिन वो टपल नहीं है, वो एक लिस्ट है। तो अगर मैं इस चीज़ का टाइप प्रिंट कराऊँ टाइप, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस चीज़ का टाइप एक लिस्ट है। अब यहाँ पर एक लॉजिकल सा चीज़ है कि यहाँ पर लिस्ट क्यों बन रहा है, टपल क्यों नहीं बन रहा, जबकि लिस्ट के केस में अगर हम सॉर्टेड का यूज़ कर देते तो हमारे पास एक नया लिस्ट बन रहा था। तो यहाँ पर होता क्या है कि इंटरनली हमारा जो पाइथन है वो इस टपल को अरेंज कैसे करता है, तो वो एक एक एलिमेंट को अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करता है, मतलब एक एक एलिमेंट को वो चेंज करता है। ओके, लेकिन अगर वो टपल को ही चेंज करेगा तो उसे कई सारे टपल्स बनाने होंगे, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन पे तो हम इन्हें चेंज कर नहीं सकते। यानी कि पाइथन किसी भी सीक्वेंस को अगर अरेंज करता है
तो वो एक एक एलिमेंट को अरेंज करेगा। जैसे कि इस टपल में पहले वो क्या करेगा, पाइथन इस 1 को स्टार्टिंग में शिफ्ट करेगा, सबसे पहला काम उसका ये होगा। तो इस काम को करने के लिए उसे एक नया टपल बनाना होगा जिसमें ये 1 जो है स्टार्टिंग में शिफ्टेड होगा। देन वो क्या करेगा, 2 को यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो ये दूसरा काम हो गया। तो इस दूसरे काम को करने के लिए उसे अगेन एक टपल बनाना होगा। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर उतने टपल पाइथन को बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि टपल सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज नहीं हो सकते। इसलिए पाइथन यहाँ पर इंटरनली क्या करेगा, इस टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब लिस्ट में कन्वर्ट करने से होगा क्या कि वो जो लिस्ट है उसमें पाइथन कुछ भी चेंज कर सकता है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सॉर्टेड यहाँ पर जो है ये एक लिस्ट रिटर्न करता है, ना कि टपल। एंड लिस्ट के केस में हमारे पास एक और फंक्शन था डॉट सॉर्ट का, ओके। लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉर्ट के केस में क्या होता था, ओरिजिनल लिस्ट जो था वही हमारा अरेंज हो जाता था, यानी कि लिस्ट चेंज हो जाता था, जबकि टपल यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता। इसलिए टपल के केस में यहाँ पर कोई भी सॉर्ट मेथड नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको पिछला वाला क्लास का चीज़ दिखाऊं तो लिस्ट में हमारे पास एक मेथड होता था या ये फंक्शन होता था। यहाँ पर हमारे पास एक सॉर्टेड फंक्शन होता था जिसे हमने अभी देखा। एंड लिस्ट के केस में हमारे पास एक सॉर्ट भी होता था। ये क्या करता था, ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट कर देता था। तो वो चीज़ हमारे पास टपल में नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको टपल्स के फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद लिस्ट वर्सेस टपल, मतलब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहला चीज़ म्यूटेबिलिटी का, मतलब लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, टपल इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, टपल्स को हम स्मॉल ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं। लिस्ट कंपेरेटिवली स्लोअर होते हैं। अब ये स्लोअर क्या है, फास्टर क्या है, तो ये मेमोरी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम किसी काम को लिस्ट के थ्रू करते हैं तो वो काम हमारा स्लोअर रहेगा किसके कंपैरिजन में, तो टपल के कंपैरिजन में। यानी उसी काम को अगर हम टपल का यूज़ करके करते हैं तो वो हमारा काम फास्टर वे में होगा। अब यहाँ मैंने क्या कहा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर आप कोई कोड लिखते हैं और उसमें अगर आपने लिस्ट यूज़ किया है तो ये एक केस हो गया, और उसी लिस्ट की जगह पे अगर आप टपल रख देते हैं तो आपका कोड जो है कंपेरेटिवली फास्टर हो जाएगा। यहाँ पर मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ कंपेरेटिवली, मतलब यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं होता कि ये एकदम फास्टर है ये स्लोअर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में चीज़ें होती हैं। देन मेथड्स, तो लिस्ट में हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल होते हैं, तो हम इनमें कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए पाइथन में भी कई सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, जबकि टपल्स में हमारे पास लिमिटेड मेथड्स और फंक्शंस होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे पास उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता। देन यूज़ केस, कब हमें लिस्ट यूज़ करना है, कब हमें टपल्स यूज़ करना है। तो व्हेन डेटा चेंजेस, यानी कि जब हमारा डेटा हमें लगता है कि चेंज हो सकता है तो उस केस में हमें लिस्ट यूज़ करना है। एंड जब हमें लगता है कि हमारा डेटा जो है कंसिस्टेंट है तो उस केस में हम टपल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको टपल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया भी सीखा होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के सेट डेटा टाइप के साथ।